अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा मैं आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पहले ध्यान से जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर बोला गया है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ गोल्ड आइसोटोप, आपको दे रखा है Au यानी कि गोल्ड का सिंबल होता है, 197 इसका एटॉमिक मास है, 79 इसका एटॉमिक नंबर है। और बोला गया है सिल्वर, दूसरा एटम आपको दे रखा है सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और इसके लिए भी आपको एटॉमिक मास पता है 107, और इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 47। और आपसे बोला गया कि दोनों के रेडियस में क्या रेशियो आएगा। आपको यहाँ पर रेडियस के रेशियो के बारे में यहाँ पर आपको फाइंड करने को बोला गया है। तो बेटा वही बात है ना कि ये कहीं ना कहीं ये रेडियस और एटॉमिक मास वाला क्वेश्चन है, लेकिन रुक जाइए पहले। अभी आप अगर आप इसे खुद से सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले रोक दीजिए अपने आप को, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत छोटी बात है। जो बेटा यहाँ पर आपको मैं अलग से कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है। मेरे यहाँ पर जो लक्ष्य है, जो बेटा मेरा यहाँ पर एम है, आपने बहुत सारे बेटा वीडियो देखी होंगी है ना, ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत जगह से ऑनलाइन क्लास ले लिया आपने, कहीं से आपने पैकेज ले लिया। आपको सिर्फ ये समझना है कि वो टीचर्स करते कैसे हैं, उन टीचर्स को ये कैसे मालूम चलता है कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को हमें पुट कर देना है। आपको बेटा ये वहाँ पर सिखाते नहीं है, बस यहाँ पर खाली क्या होता है कि आप वहाँ पर क्यों इंटरेस्ट लेते हैं, आपको प्रॉपरली बाकायदे वहाँ पर आप सामने बैठे हैं और आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली चल रही हैं, पूरे सारे क्वेश्चन वहाँ पर प्रॉपरली सॉल्व हो रहे हैं, आपके आंसर मैच कर रहे हैं बस। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर क्वेश्चन घूम जाए, क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट अलग हो जाए तो वहाँ पर हम अपना दिमाग कैसे चलाएंगे, ये आपको सीखना है बेटा। ये आपको जल्दी किसी वीडियो में आपको नहीं सिखाया जाएगा। और इसके लिए बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ पर सिखाने आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप अपने आप को कैपेबल बना लेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल को पढ़ के कैसे आपको अपने खुद के कॉन्सेप्ट को आपको प्रोड्यूस करना है, एक्सपेंड करना है खुद के माइंड को, ठीक है ना। और क्या उसमें क्या आपको उस क्वेश्चन को समझना है और आपको पहले खुद का माइंड लगाना है कि क्या इसे हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप अपने अकॉर्डिंग आपको लगा बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप समझिए इसमें थोड़ा सा खेल है, इसमें थोड़ा सा अलग बड़ा प्ले है, इसमें एक अलग से थोड़ा सा अलग गेम है यहाँ पर। क्या कि आपको मैंने बोला था कि जब भी रेडियस और एटॉमिक मास वाला क्वेश्चन आएगा तो 99% वहाँ पर एटॉमिक मास जो दिया होगा वो किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान से। बट यहाँ पर दे रखा 197 और 107 दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये क्यूब रूट नहीं है तो इसका प्रॉपरली कोई परफेक्ट आंसर भी नहीं आएगा। तो करना क्या है, तो फिर आपको उसी फॉर्म में आपको सॉल्व करके छोड़ देना है, जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये आपको सीखना है, ध्यान दीजिएगा। जब एटॉमिक मास परफेक्ट क्यूब में ना हो तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, मैंने फिर से देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया Au, गोल्ड को मान लिया हमने पहला न्यूक्लियस, सिल्वर यानी कि Ag को मान लिया मैंने दूसरा न्यूक्लियस। Au मतलब गोल्ड और Ag मतलब सिल्वर, ठीक है। ये तो हमें यहाँ पर R1 दे रखा है, हमें यहाँ पर R1/R2 फाइंड करना है, हमें यहाँ पर बेटा R1/R2 फाइंड करना है। और हमें यहाँ पर A1 दे रखा है, A1 का मतलब पहले वाला न्यूक्लियस, पहला आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, इसके लिए एटॉमिक मास आपको दे रखा है 197 दे रखा है। और सिमिलरली आपको A2 भी दे रखा है, Ag इसके लिए 107। ये बेटा पूरा आपको यहाँ पर गिवन है और इसके अकॉर्डिंग आपको R1/R2 फाइंड करना है, ठीक है। और आप देख रहे हैं साफ साफ कि A1 और A2 ये ऐसे नंबर है जो किसी के भी क्यूब में नहीं आते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला हम लोग, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 की होल पावर 1/3। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो सिर्फ यहाँ पर हमें R1/R2 का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है A1, और A1 की यहाँ पर वैल्यू है 197 A2 की यहाँ पर वैल्यू है 107 की होल पावर 1/3। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ पर किसी का क्यूब कर पाएँ, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। और डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1.841 अप्रॉक्सीमेट की होल पावर 1/3। ये आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद आपको खुद का कोई माइंड नहीं लगाना, क्योंकि इसकी होल पावर 1/3 को आप सॉल्व कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ चुका है। मैंने इसलिए कहा था कि पहले आप समझिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, पहले ही आपको यहाँ पर माइंड लगाना चाहिए था कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहाँ तक करना है।
ये आपको देखने में लग रहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 और इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ दोनों सेम हैं, पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज यहाँ पर सेम है। जो सॉल्व करके फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है, ये बेटा बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा नंबर आता है जिसका कोई भी क्यूब रूट नहीं है तो उसकी 1/3 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, ये अलग की बात है कि अगर उस बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं पर भी अगर ये बोला जाए, ये यहाँ पर लिखा हो क्या, टेक, मतलब अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन के एंड में अगर आपको लास्ट में बोला जाए कि 1.841 की होल पावर 1/3 की वैल्यू ये ले लीजिए, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर टेक करके बोला जाए कि टेक 1.841 की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 1.23, अगर आपको ऐसे बोला जाए कि भाई इसको आप इस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में दे के आती है बेटा, तो आप इसे आसानी से यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कितनी है 123, नीचे कुछ है नहीं, अपॉन 1 लगा लेंगे, ठीक है। ये आपका रेशियो का आंसर आ गया बेटा, डन। सर्दी बेटा, ठीक है ना। तो ये बेटा पूरा आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, 1.23 रेशियो 1, क्लियर ना। अगर आपको नहीं दिया है तो आपका आंसर यहीं तक राइट होगा। ये सिंबल बेटा आंसर का, मैं आंसर आने के बाद बेटा ऐसे बनाता हूँ सिंबल ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख लीजिएगा, मत बनाइएगा। ये बेटा मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ आंसर का सिंबल है। जल्दी बेटा से कॉपी कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग।